हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान। एक्चुअली आज हम इस चैप्टर का प्रीफेस देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। ठीक है, हम ये जो चैप्टर रीड करेंगे ओके, इसमें क्या क्या, जब हम ये चैप्टर रीड करेंगे हमें क्या कुछ समझ में आ जाएगा, हम क्या कुछ पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वही सब हम आज देखेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है ना, दिल्ली के बारे में, दिल्ली के सुल्तान के बारे में, जिसकी पहचान आपको पता है महाभारत काल से है ना। पांडवों की कैपिटल रही है, राजधानी रही है, इंद्रप्रस्थ के रूप में आप जानते हो। ठीक है, अभी हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरा जो दिल्ली के जो रूलर्स हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, द दिल्ली रूलर्स राजपूत डायनेस्टी से और फिर लोधी डायनेस्टी तक हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली जो सुल्तान हैं, ठीक है, उनके जानकारी का जो सोर्स है उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि वो किस तरह से एक गैरिसन टाउन से, ठीक है, एक एम्पायर में उनका एक्सपेंस हो जाता है, वो सब क्या कुछ सिचुएशन रही वो सब देखेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे इनका दिल्ली सल्तनत के टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, ठीक है, वो कैसा था, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद इनका डाउनफॉल किस तरह से होता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का 15th से 16th सेंचुरी तक में, ठीक है, और किस तरह से मुगलों का इमरजेंस होता है, उनका उदय होता है। ठीक है, यही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब भी हम कोई चैप्टर रीड करने वाले हो उससे पहले अगर हमें पता हो कि चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्ट सही से होता है, हमें पता होता है हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें समझ में आती। तो कोई भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। ओके, हमारे इस चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट है और देखते हैं क्या लिखा है, हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में। तो हमें यहाँ पे समझाया गया है, बताया गया है कि हम जो इससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 2, उसमें बताया गया है कि कावेरी डेल्टा जो है वो सेंटर था, लार्ज किंगडम बन गया था। ठीक है, दिल्ली की इस टाइम पीरियड में इम्पोर्टेंस नहीं बताई गई है ना, कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी दिल्ली की। ठीक है, फिर दिल्ली की इम्पोर्टेंस होती कब है, दिल्ली की इम्पोर्टेंस होती है 12th सेंचुरी में। ठीक है, कब सबसे पहले जो है दिल्ली कैपिटल बनता है। ठीक है, तो इससे पहले कावेरी डेल्टा है वो सेंटर रहा है, ठीक है, सत्ता का, और जो दिल्ली जो है वो बनता है इम्पोर्टेंट सिटी 12th सेंचुरी में। ओके, हमें यहाँ पे ये बताया गया है। ओके, लेट्स मूव। आप यहाँ पे हमें समझाया गया है इस चैप्टर में क्या, कि दिल्ली जो है, ठीक है, बिकम कैपिटल सबसे पहले, फर्स्ट टाइम दिल्ली सबसे पहले कैपिटल कब बनता है, जो तोमर राजपूत जो हैं उनकी किंगडम के टाइम में। ठीक है, उनके साम्राज्य में सबसे पहले। जीके का क्वेश्चन है बच्चों ये आपका, दिल्ली सबसे पहले राजधानी कब, किस किंगडम के टाइम में, किस डायनेस्टी के टाइम में बनता है, तो जो तोमर राजपूत जो होते हैं उनके टाइम में। ठीक है, और जिनको कि हुआ डिफीटेड, जिनको हराया जाता है, जो हार जाते हैं कब, मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी में, किन के द्वारा, चौहान जो होते हैं, ठीक है, जो कि अजमेर के शासक होते हैं, पिछले चैप्टर में जिनको हमने चाहमान पढ़ा था। ओके, उनके द्वारा ये डिफीट हो जाते हैं, कौन, तोमर। ठीक है, जिनके टाइम पीरियड में दिल्ली सबसे पहले कैपिटल बनती है। ओके, आगे लिखा है इट वॉज अंडर द तोमर्स, और जो चौहान जो रूलर्स थे उनके टाइम पीरियड में दिल्ली जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन जाती है। कमर्शियल सेंटर समझते हो ना आप, ठीक है। अब
कई सारे रिच जो जैन मर्चेंट जो होते हैं वो शहर में रहते हों और कंस्ट्रक्ट कराते हैं, मतलब बनवाते हैं सेवरल टेम्पल, ठीक है ना, कई सारे टेम्पल्स बनवाते हैं। अब कहाँ है वो टेम्पल, तुड़वा दिए गए। उसके बाद कोइन मिंटेड हेयर, ठीक है, यहाँ पे सिक्के भी ढाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, दहलीवाल, ठीक है। जी के क्वेश्चन अगेन, दहलीवाल क्या है, नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी प्लेस की, किसी जगह का नाम हो, है ना, बट दहलीवाल इज इन नेम ऑफ कॉइन्स। कोइंस ये कब, ये पूछ लिया जाता है जो दहलीवाल कोइंस थे किसके टाइम पीरियड में थे, तो ये जो राजपूत और जो चौहान जो तोमर जो चहमान और तोमर जो डायनेस्टी थी उस टाइम पीरियड में दिल्ली में चलते थे और काफ़ी वाइड सर्कुलेशन था, ये काफ़ी अच्छे प्रचलन में थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पे समझा कि दिल्ली फर्स्ट टाइम कैपिटल बनती है तोमर राजपूत के टाइम में, उनको हरा दिया जाता है चौहान जो होते हैं उनके द्वारा मिडल ऑफ 12th सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद तोमर और राजपूत चौहान जो होते हैं उनके टाइम पीरियड में दिल्ली कमर्शियल सेंटर बनती है। यहाँ पे कई सारे जैन रिच मर्चेंट यहाँ पे रहते हैं जो कई सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, बनवाते हैं। यहाँ पे सिक्कों की ढलाई भी होती है, सिक्के भी बनाए जाते हैं जिनको दहलीवाल बोला जाता है और काफ़ी अच्छे सर्कुलेशन में होते हैं वो उस टाइम पीरियड में, ठीक है। यहाँ पे ये हमको समझाया गया है, आई थिंक वी ऑल आर गोट इट, है ना, सभी को समझ में आया ना हमें। अभी यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन होता है 13th सेंचुरी में, ठीक है ना, उस टाइम पीरियड में जो दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक मजबूत कैपिटल के रूप में, उसका कंट्रोल हो जाता है काफ़ी वास्ट एरिया जो होता है सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस पे कंट्रोल होना दिल्ली कैपिटल का, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है किस टाइम से, जब दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन होता है, बिगनिंग जब शुरुआत ही होती है 13th सेंचुरी से, तभी से वो हम देखेंगे। जो दिल्ली सल्तनत जो बनी है ये जो 5 डायनेस्टीज़ से मिलकर, ठीक है ना, टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। कौन सी वो 5 डायनेस्टीज़ हैं जो मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाती हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दे रखी है, हम वहाँ पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें समझाया गया है कि 13th सेंचुरी में जब दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दिल्ली का एक मजबूत कैपिटल के रूप में, उसका कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है सब कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। और वो 5 डायनेस्टीज़ कौन सी है दिल्ली सल्तनत की वो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो आई थिंक वी गॉट इट। नेक्स्ट लिखा है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जिसको कि आज आप दिल्ली के रूप में जो देखते हो, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में कई सारे सिटीज़ जो हैं वो बसाए गए, ठीक है, जो कि आप ये जो मैप फर्स्ट है यहाँ पे देखेंगे, इसमें आप लोकेट किए गए, हमें पहचाना है दिल्ली, कुन्हा, सीरी और जहाँपना, ठीक है। तो सिर्फ दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ही नहीं, ये जो एरिया है इसको इम्पोर्टेंस मिली है महाभारत काल से, है ना, हम लोगों ने इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। उस टाइम पीरियड में भी यही एरिया इम्पोर्टेंट था। और तोमर्स का और ये राजपूत के टाइम पीरियड जो देखते हैं, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, है ना, इससे पहले भी बहुत सारे जो राजा हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ये जो एरिया है इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है। आगे जाके मुग़ल टाइम पीरियड में, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है ये, जिसको आज आप दिल्ली के रूप में जानते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज।